हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। आई एम श्योर आपको पता होगा कि इस साल के बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए थे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के। उन्होंने कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा, और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो उनके द्वारा किया गया था वो ये था कि LIC का IPO भी निकाला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। LIC का किस तरीके से IPO निकाला जाएगा, IPO क्या होता है, कैसे यहाँ पे सरकार कह रही है कि LIC को हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, LIC के पॉलिसी होल्डर को किस प्रकार से लाभ पहुंचेगा, और जब ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है तभी भी सरकार इसमें डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है। तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये क्या होता है, किसी भी कंपनी का कुछ कैपिटल होता है। मान लीजिए कि ABC कंपनी लिमिटेड है, उसका कैपिटल है 1000 रुपीज। अब अगर आप 1000 रुपए को 100 छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं और हर एक टुकड़ा का प्राइस रख देते हैं 10 रुपया, तो ये जो 100 टुकड़ा है यही क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। यानी कि ABC कंपनी लिमिटेड का कितना शेयर है, 100 शेयर है, और हर एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपया प्राइस है। अब किसी भी कंपनी के शेयर को हम खरीद सकते हैं, तब तक खरीद सकते हैं जब तक कि वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट रहती है। अब जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वही क्या कहलाता है, IPO कहलाता है। यानी कि वो कंपनी पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कंपनी पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रही है कि आप आइए और हमारे शेयर खरीदिए। अब यहाँ पे LIC के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, LIC क्या है, अभी तक 100% गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन है, इसका पूरा शेयर सरकार के पास है। तो सरकार अभी क्या करेगी, इसके कुछ परसेंट को जो है आम लोगों के लिए खोल देगी, हम और आप इसके शेयर को खरीद सकते हैं। LIC काफ़ी पुरानी कंपनी है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इससे परिचित नहीं होगा। आपको ऑलमोस्ट हर घर में एक LIC का पॉलिसी होल्डर मिल ही जाएगा, या फिर कोई एजेंट तो आपको मिल ही जाएगा, इतना फेमस है LIC। अब देखिए, 1956 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 1956 से पहले क्या था, हमारे देश में बहुत सारी छोटी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थी, 245 कही जाती हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां थी। अब सरकार के नज़र में क्या आया कि इन कंपनियों के द्वारा, कुछ कंपनियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, गलत तरीके से उन्हें पहले इंश्योरेंस पॉलिसी दिलाई जा रही है और क्लेम उन्हें फिर बाद में जाकर के नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा 1 सितंबर 1956 में पार्लियामेंट से एक एक्ट को पास किया गया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और इस एक्ट के तहत LIC को एस्टैब्लिश किया गया। क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया, इसीलिए क्या हुई, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन हुई। यानी कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव चाहिए तो वो किसके थ्रू होगा, वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा। पार्लियामेंट के थ्रू इस एक्ट में पहले अमेंडमेंट लाया जाएगा, फिर यहाँ पे बदलाव होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके IPO के बारे में, तो सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि LIC का जब IPO आएगा तो ये इंडिया का सबसे बड़ा IPO होगा। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं आप, द बिगेस्ट LIC IPO दैट द गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए, अभी अगर हम मार्केट कैपिटल के बारे में बात करें तो जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसका टोटल एसेट वर्थ है 13.21 लाख करोड़। ये सबसे बड़ी है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। अब अगर हम यहाँ पे LIC के बारे में देखें तो LIC का जो टोटल एसेट वर्थ है 2018-19 में वो 31.11 लाख करोड़ है। 9.4% का इंक्रीज हुआ था 18-19 में इसमें। तो अगर सरकार इसका 5 से 10% भी IPO के रूप में जारी करती है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बिगेस्ट IPO होगा इंडिया का। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देती है सरकार को। 18-19 में इसका प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 23,621 करोड़, और इससे एक पहले साल यानी कि 17-18 में 25,646 करोड़ इसका प्रॉफिट था। इसके अलावा इसका मार्केट शेयर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 66.24% इसका मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर क्या होता है बेसिकली, देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि ये लाइफ इंश्योरेंस लोगों को प्रोवाइड कराती है। तो ऐसी इंडिया में और भी प्राइवेट कंपनियां हैं, 23-24 कंपनियां हैं। तो इन सभी, जैसे कि 24 कंपनियां हैं, उन सभी में कौन सा कंपनी के द्वारा जो है कितना ज़्यादा पॉलिसी लोगों को दिया जा रहा है, तो ये जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा किसका है, LIC का है। 66.24% है इसका मार्केट शेयर। अगर इसके एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करें तो इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, 2.9 लाख तो इनके सिर्फ जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं वो हैं। उसके अलावा एजेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, 22.78 लाख इसके एजेंट हैं।
अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर एलआईसी इतनी अच्छी कंपनी है, सरकार को ऑलरेडी वो इतना अच्छा प्रॉफिट कमा करके दे रही है, तो सरकार इसमें डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट कब किया जाता है, सरकार किसका करती है डिसइन्वेस्टमेंट? जब कोई पर्टिकुलर एंटिटी, जब कोई पर्टिकुलर एसेट सरकार को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाती है, उस कंडीशन में करती है। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? कोई भी एंटिटी से अगर सरकार अपने शेयर को कम कर लेती है, मान लीजिए अभी एलआईसी का हम बात कर रहे हैं, तो एलआईसी का 100% शेयर किसके पास है? सरकार के पास है। तो सरकार उसमें से 10% शेयर को क्या करेगी? आम लोगों के लिए खोल देगी, हम और आप खरीद सकते हैं। तो यही क्या कहलाएगा? आपका डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। सरकार को इससे पैसा मिलेगा। तो एलआईसी तो प्रॉफिटेबल है, फिर भी सरकार इसका डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? तो इसके पीछे रीजन है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सरकार का। सरकार ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सेट करके रखा है कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू इस तरीके से अपने शेयर को एंट्रीज वगैरह से कम करके जो हम पैसे कमाएंगे वो है 1.75 लाख करोड़। इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये टारगेट इससे भी ज़्यादा था, 2.2 लाख करोड़ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। और कहा जाता है कि सरकार बहुत ही कम उसका परसेंटेज जो है वो अचीव कर पाई। तो यहाँ पे इस साल के ये जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए सरकार ने यहाँ पे एलआईसी का आईपीओ जारी करने के बारे में सोचा है। जो हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो 1.75 लाख करोड़ का टारगेट है उसमें से 1 लाख करोड़ अकेले सरकार एलआईसी के आईपीओ से उसको अचीव कर लेगी। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि क्या सरकार एलआईसी को प्राइवेटाइज कर रही है? तो देखिए, अभी के लिए तो सरकार एलआईसी को प्राइवेटाइज नहीं कर रही है। अभी के लिए सरकार सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, इसके कुछ शेयर को बेचने वाली है सरकार। एलआईसी एक्ट अमेंडमेंट जो 1956 का कानून था उसमें अमेंडमेंट लाया गया, उस अमेंडमेंट को पार्लियामेंट से पास कराया गया। आपको पता होगा कि स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक जो है पूरे तरीके से जो आईपीओ है उसको सरकार जारी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे अमेंडमेंट में साफ तौर पे कहा गया है कि आने वाले 5 साल तक सरकार मिनिमम 75% तक स्टेक अपने पास ही रखेगी, यानी कि 25% से ज़्यादा स्टेक वो नहीं बेच सकती है। और 5 साल के बाद सरकार 51% तक शेयर अपने पास रखेगी। देखिए, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली सरकार किसी एंटिटी से अपने शेयर को कम कर लेती है, 50% से कम कर लेती है। मान लीजिए कि 100% अगर एलआईसी में सरकार का शेयर है, तो सरकार ने क्या किया, 51% शेयर बेच दिया, तो सरकार के पास 49% शेयर बच जाएगा। तो सरकार इस कंडीशन में जो है उस कंपनी की मालिक नहीं रह जाएगी, एलआईसी की मालिक नहीं रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि मिनिमम सरकार 51% तक शेयर अपने पास रहेगी। तो जो मालिकाना हक होगा वो सरकार के पास रहेगा आने वाले कुछ साल तक, ये यहाँ पे फिक्स है। उसके अलावा यहाँ पे सरकार ने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ा करके 25,000 करोड़ रुपए कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एबीसी कंपनी का टोटल कितना था कैपिटल, 1000 करोड़ था, तो यहाँ पे इसका सरकार ने कर दिया है 25,000 करोड़, और इसको जो है डिवाइड कर दिया है 2500 करोड़ शेयर में, और हर एक शेयर का दाम होगा यहाँ पे 10 रुपए। अब हम बात करते हैं कि एलआईसी के जिन्होंने पॉलिसी लिया हुआ है, जो पॉलिसी होल्डर हैं, उनको किस प्रकार से सरकार लाभ पहुंचाने के बारे में सोच रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो 2500 करोड़ शेयर है उसमें से सरकार सिर्फ 10% शेयर मान लेते हैं कि उसको जारी करती है, तो हो गया आपका 250 करोड़ शेयर। अब 250 करोड़ शेयर में सरकार ने कहा है कि जितना भी शेयर वो आईपीओ के लिए जारी करेगी उसमें से 10% शेयर पॉलिसी होल्डर के लिए होगा, उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा कि वो पहले 10% शेयर को खरीद ले, यानी कि 250 का कितना हुआ, 25 करोड़ शेयर यहाँ पे एलआईसी के पॉलिसी होल्डर को प्रायोरिटी दिया जाएगा कि वो खरीदें, और 10% डिस्काउंट भी उन्हें दिया जाएगा। यानी कि एक शेयर का दाम अगर मान लीजिए आपका 100 रुपये है, तो 10% का डिस्काउंट पे उन्हें मिलेगा। दूसरे को अगर मिलेगा 100 रुपये में, तो उन्हें यहाँ पे 90 रुपये में मिलेगा। ये यहाँ पे कहा गया है। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई हों। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के इस मूव के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, और एक बात बताना जरूरी है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कब आएगा एलआईसी का आईपीओ। तो देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर कहा गया है, हो सकता है कि अगले साल तक 2022 तक जो है जनवरी फरवरी में, इसको अभी एग्जैक्ट डेट तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि जनवरी फरवरी में जो है इसको इशू कर दें सरकार। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।